नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन अम्बेडकरवाद में। तो आज चर्चा का विषय रहेगा इतिहास की कुछ बातें। हम उन पे चर्चा कर लेंगे क्योंकि एक्चुअल जो हमें इतिहास जो बताया जाता है वो जो हमारे घरों के अंदर एक्चुअल जो हम देखते हैं, हम राम सीता इनको इतिहास समझ लेते हैं। तो इतिहास एक्चुअल में है क्या, इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर हिंदू धर्म को अगर छोड़कर और बुद्ध धर्म के जो वो अनुयायी हो गए थे, तो ऐसा क्यों रहा? इतना पढ़ने लिखने के बाद तो उन्होंने हिंदू धर्म को कैसे त्याग दिया? हिंदू या वट जो भी आप नाम दें, सनातन नाम दें, कुछ भी नाम दें, जिसकी जैसी श्रद्धा है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो टोटली श्रद्धा पे टिका हुआ है। तो खैर अभी चर्चा करते हैं। आपने 1 रुपये का सिक्का देखा होगा कि हाँ ठीक है, जो आजकल तो विलुप्त होता जा रहा है, उसके ऊपर एक गिल्ट का सिक्का होता था। मैंने जो अभी लास्ट रहे हैं, जो बाकी सिंपल सी बात है, 1 रुपये का सिक्का, तो उसके ऊपर नीचे 4 शेर होते हैं, 4 शेर का चिन्ह होता है और उस नीचे लिखा होता है भारत सरकार। तो भारत सरकार ने अशोक चिन्ह उसे शायद बोलते हैं, या अशोक स्तंभ के ऊपर जो है वो 4 शेर का जो चिन्ह है, वो आप चेक कर लीजिएगा उसे क्या बोलते हैं। तो अशोक स्तंभ के ऊपर वो 4 चिन्ह जो लगे हुए हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, जो हमारी जो पैसा है उसके ऊपर उस चीज़ के निशान आपको मिलेंगे, क्योंकि वो है हमारा इतिहास। क्योंकि जो हमारे सबूत मिले हैं आज तक भी, यानी जो खुदाई से जहाँ पे भी जो भी सबूत मिले हैं, तो वो सबूत यही मिले हैं। या अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से, और या सम्राट अशोक के समय के, यानी 84,000 जो उन्होंने मूर्तियाँ न्यास करवाया था मूर्तियों का, जो बुद्ध की जो अलग अलग और स्तंभ लगवाए थे और काफ़ी कुछ, यानी उन्होंने वो किया। एक्चुअल में यानी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, वो आप सर्च कर सकते हैं। आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपने यानी जो 8वीं 10वीं तक के इतिहास के अंदर आपको पता होता है कि हाँ ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। तो उन चीज़ों को सर्च करिए। जो भारत का आखिरी जो एविडेंस जो अगर सर्च करा है, जो सबसे पुरानी जो चीज़ मिली है वो सभ्यताएं होती थी। तो सभ्यताओं के बाद या उससे पहले, अगर उससे पहले की अगर बात करें, तो एविडेंस जो मिले हैं, तो सबसे जो आखिर के अंदर जो सबसे पुराने जो सबूत मिले हैं, वो रिटर्न के तो ऐसे कुछ नहीं है कि हाँ ठीक वहाँ पे कोई संस्कृत की, कोई गीता का कोई उपदेश कहीं से हो, कोई पत्तों के ऊपर ऐसी कोई एविडेंस हो जिससे ये इतनी जो आरतियाँ बना रखी हैं या वट जो भी ये चीज़ें बना रखी हैं, ये संस्कृत के अंदर या हिंदी के अंदर जो भी अनुवाद किए गए हैं। तो और इनकी लाइफ के बारे में, ख़ास तौर पे इनकी लाइफ के बारे में जो बताया गया है, वो किसने बताया, किसने देखा और कहाँ से उसे वो लिटरेचर मिला, आखिरी जो लिटरेचर था, तो उसको किसने लिखा। अगर हम किसी भी देवी देवता की, सिंपल सी बात है, अगर काली माता की बात कर लेते हैं या हम शनि देव की बात कर लेते हैं, तो शनि देव के बारे में आपको किसने उस चीज़ को लिखा है, तो उसका जो लास्ट अगर किसी भी वो दुकान पे कोई भी जो गहरी आपको मैं वो लग रही है कि हाँ ठीक है, आपके बहुत अच्छी किताब है, तो महाभारत अगर बात कर लेते हैं, गीता की बात कर लेते हैं, रामायण की बात कर लेते हैं, तो उसकी भी अगर जाओगे तो वो पंडित ने लिखी है, किसी पंडित ने लिखी हुई है। और उसके अंदर क्या कुछ लिखा है वो तो खैर ये ज़्यादा मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या है क्या नहीं है। और इन चीज़ों का जब इतिहास जब चेक किया गया, तो इतिहास के नाम पे देखा जाए तो एविडेंस क्या रहता है? एविडेंस जो होता है आर्कियोलॉजिकल जो
वो है आर्कियोलॉजिकल, मतलब एक जो रहता है जो खुदाई के अंदर जो एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, तो इसका एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है। तो उसको वो खुदाई से जो चीज़ें मिली हैं, जो धरती के नीचे दब गई थी या कुछ भी था, जो नेस्तो नाबूद हो गई थी। आप जैसे महाभारत की अगर बात करते हैं, कुरुक्षेत्र की बात कर लें, तो कुरुक्षेत्र के अंदर क्या था, वो जो चीज़ें थी वो कुछ भी नहीं है। सिंपल अगर उसकी खुदाई की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे जितने भी म्यूज़ियम, अगर वहाँ पे जो म्यूज़ियम है, आप उसकी गहराई में जब जाएंगे, अगर म्यूज़ियम जो है वो खुदाई से मिलता है, जो एविडेंस होते हैं, तो उन चीज़ों को म्यूज़ियम में रखा जाता है, ठीक है, वो म्यूज़ियम होता है। तो वो एक पहचान होती है कि हाँ ठीक है, वहाँ पे क्या चीज़ें एविडेंस के तौर पे क्या चीज़ें मिली, कौन सी सदी की हैं वो। तो उन चीज़ों को जब अगर आप चेक करोगे, बनावटी चीज़ें बहुत कुछ है कुरुक्षेत्र के अंदर, आपको फीलिंग आएगी प्रॉपर कि हाँ ठीक है, यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था या कुछ भी हुआ था। बाकी वो चीज़ें एविडेंस अगर उनको चेक करें तो वो इतिहास तो नहीं है, ठीक है। और इतिहास क्या है, इतिहास की जो अगर हम बात करते हैं, तो इतिहास जो एक्चुअल एविडेंस हैं तो वो क्या हैं, ठीक है। वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वो सम्राट अशोक के जो विजय चिन्ह हैं, जो स्तंभ हैं, ठीक है, तो वो एविडेंस हैं, वो कहीं पे मिले हैं। और उसके बाद बुद्ध की जो ये मूर्तियां हैं कहीं पे भी, यानी जो खुदाई से मूर्तियां जो मिली हैं, तो वो हमारा इतिहास जो रहा है वही चीज़ें तो निकलेगी ना। बट अगर हम किसी राम की या कृष्ण की या किसी की भी अगर मूर्ति की बात करते हैं, तो ऐसा कोई भी एविडेंस, कोई भी खुदाई से 7वीं 8वीं सदी के बाद का कोई अगर एविडेंस मिलता है, तो उसे अगर आप सोचें कि हाँ ठीक है, किसी ने लिख दिया होगा उस टाइम के ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो किसने लिख दिया होगा, वो एक ब्राह्मण ने लिखा होगा, ठीक है। और उस ब्राह्मण ने उससे पहले जो चीज़ें थी, तो उसे वो चीज़ें, यानी उसने जो लिटरेचर जो अपनी किताब के अंदर मान लो लिख दिया। और 7वीं 8वीं तो छोड़ो, मैं सिंपल सी बात आपको एक बात बताता हूँ। 7वीं 8वीं सदी के अंदर आपको कुछ ताम्रपत्र इस टाइप के ना, संस्कृत के शायद एक आध मिला है, अदरवाइज ब्राह्मी लिपि जो है वो पाली लिपि, तो उसके अंदर बहुत से एविडेंस आपको वो मिल जाएंगे, जो है अष्ट धातु के या ऐसे इस टाइप से कुछ चीज़ें थी उस टाइम पे। मोहरें जैसे हैं कि हाँ ठीक है, मोहरों के ऊपर जो निशान हैं आपको, वो किस लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं, तो अगर आप उन्हें चेक करोगे, तो वो पाली प्रकृत जो एक लिपि जो थी, पाली लिपि थी, प्रकृत एक लिपि थी। तो उस समय की जो लिपियां थी, उसके बाद देवनागरी लिपि आई, जिसके अंदर संस्कृत जो लिखी गई है वो पहले नागरी होती थी, उससे उसके बाद उसी चीज़ को देवनागरी बोल दिया गया, ठीक है। वो हिंदी हो गई है। नागरी जो थी वो संस्कृत के अंदर जो वर्ड यूज़ होते हैं, तो वो नागरी लिपि है। तो देवनागरी तो वो लिपि जो है वो हिंदी लिपि है। तो उसी के अंदर आपका ये जो चाणक्य जो है वो है, ये चाणक्य भी उसी, यानी हिंदी जो है उस टाइम के ऊपर, यानी चाणक्य की आपको संस्कृत के अंदर ऐसा कुछ लिटरेचर नहीं मिलेगा। जबकि जिस टाइम पे अगर चाणक्य की उपस्थिति की अगर बात करते हैं, तो चाणक्य किस टाइम पे पैदा हुआ, तो वो आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। यानी आपको एक सिंपल सी ना इतिहास को जानने की ज़रूरत है। जब आप इतिहास को जानेंगे, तो आपको ये जो सवाल हैं वो ऑटोमेटिकली खड़े हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, ये जो ब्राह्मणों ने ये जो प्रथाएं बना रखी हैं, जो ये झूठी कहानियाँ फैला रखी हैं, और उसके नाम पर लोगों से जो पैसा लिया जा रहा है, वो इसके यानी कहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ हो पा रही है समाज के अंदर, उसका क्या एक रिज़ल्ट क्या आ रहा है। अगर समाज कहीं पे नहीं जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कमियां हैं ना। क्योंकि आपका भगवान जो है वो नाराज़ है। वो क्यों नाराज़ है, आई डोंट नो वो क्यों नाराज़ है। सारे देवी देवता अगर भारत के अंदर पैदा होते हैं, और उसके बाद भी वो सारे देवी देवता भारत से नाराज़ हो जाएं, और सारे जो वो देश हैं वो सबसे यानी अच्छी एक तरक्की के ऊपर, और तरक्की भी किसी की तरक्की नहीं है, सभी परेशान है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दुनिया को चलाने वाला कोई तो है, तो कोई जो है
उसको ढूंढने की ज़रूरत है। बाकी अगर हम इन देवी देवताओं के ऊपर चले तो शायद अभी भारत के अंदर देवी देवता अलग चल रहे हैं, दुबई के अंदर अलग चल रहे हैं, और जो है यूरोपियन जो कंट्री हैं उनके अंदर अलग चल रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको खुद चेक करनी है। बाकी हम एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम एक नेक्स्ट वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगा और उसके अंदर हम बातें करेंगे इस टॉपिक के बारे में। ये थोड़ा लंबा चलेगा। जो इतिहास जो है वो एक छोटी चीज़ नहीं है। जो यूपीएससी की एक तैयारी होती है वो एक प्रॉपर एक तैयारी है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर इतिहास जो है वो प्रॉपर पढ़ाया जाता है। बाकी उसके बाद भी ये जो भ्रष्ट जो वो जिनकी बात करें वो अफसर जो हैं वो आखिर में जाके फिर वही भोलेनाथ को उस चीज़ को यानी आप अपने आप को सोचेंगे कि हाँ ठीक है, अब ये भोलेनाथ ने कर दिया है, शेरा वाली माता ने कर दिया, या किसी अल्लाह ने, या किसी मोहम्मद ने, या किसी ईसा मसीह ने, ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। वो उसकी खुद की मेहनत होती है। ठीक है, वो जितना पढ़ेगा, जो जो उसको ज्ञान वो मिलेगा उसके अकॉर्डिंग उसे यानी जवाब देने हैं। ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी के अंदर यही चीज़ें बताई जाती हैं। तो इतिहास के बारे में प्रॉपर चर्चा होती है उस चीज़ के अंदर। तो इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक्स रहते हैं। बाकी इतिहास जो है वो जो मैंने देखा कि वो एक मेन है कि हाँ ठीक है, उसके अंदर आपको आपका बाबा साहब ने भी एक चीज़ बोली थी कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती तो वो इतिहास नहीं रच सकती। तो इस चीज़ के लिए यानी इतिहास की ये जो हमने अब एक वीडियो जो स्टार्टिंग की है तो ये लंबी चलने वाली है। तो ये फर्स्ट पार्ट ही रहेगा। इसके लिए शुरुआत हमने आज से कर दी है। तो बाकी जो चीज़ है वो कहाँ पे लेके जाएगी वो आपको रैशनलिस्ट बनाना चाह रही है। मेरी जो सोच है, जो मेरी यानी जो तथ्य है मैं आपको दूंगा तो वो आपको तर्कशील बनाने की कोशिश करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको किसी धर्म के लिए या किसी चीज़ के लिए भड़काना नहीं चाह रहा हूँ, बट आपको सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि आप अपने इतिहास को जानें, अपने जो एक झूठ जो चल रहा है उसे पहचानें और उससे थोड़ा सा बच के चलें। और जब आप इतिहास को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मेन जो है वो धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, और आपके जो पूर्वज थे वो किस धर्म में से बिलोंग करते थे, और उससे भी पहले किस धर्म से बिलोंग करते थे, और उससे भी पहले किस धर्म से बिलोंग करते थे।